10 is getting an exclusive look at the dark web. Can they find the rest of us too? Get out of there right now! हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अफान और आप लोग देख रहे हैं इफिनिक्स। तो आज की हमारी वीडियो है इंटरनेट पर। कहते हैं दुनिया में 3 टाइप के इंटरनेट मौजूद हैं, सरफेस नेट, डीप वेब एंड डार्क वेब। जैसे कि इस पिक्चर में आपको ओशियन के ऊपर एक माउंटेन नजर आ रहा है, यानी समंदर के अंदर एक पहाड़ नजर आ रहा है। एक इसी तरह के इंटरनेट मौजूद हैं हमारी इस दुनिया में। और अब बात करते हैं परसेंटेज की। सरफेस नेट 5%, यानी जो इंटरनेट हम यूज करते हैं, इसमें फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ऑल सोशल मीडिया जिसके अंदर मौजूद है, उसे कहते हैं सरफेस नेट। सरफेस नेट यानी सरफेस नेट गूगल में भी इंडेक्स है, जो हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल है, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं। तो ये थी कहानी हमारे सरफेस नेट की। और अब बात करते हैं सेकंड इंटरनेट, यानी डीप वेब 90%। और अगर कहा जाए कि इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो वो डीप वेब ही है, जिसके बारे में आप लोगों ने अक्सर यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी, जिनमें से ज्यादातर इन्फॉर्मेशन तो झूठी होती है। बस आप लोग सिर्फ वीडियोस के थंबनेल्स देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और आप लोग उस पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये इंटरनेट का पहला सबसे बड़ा और स्पेशल हिस्सा है। यानी डीप वेब को एक्सेस करने के लिए भी आपको स्पेशल ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, डीप वेब सिर्फ और सिर्फ डेटा सिक्योरली स्टोर करने के लिए बनाई गया है, यानी यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग डेटा स्टोर किए जाते हैं। और डीप वेब पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बैंक जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका भी अपना डेटा और अपने क्लाइंट्सों का डेटा स्टोर करके रखता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन डीप वेब पर इसीलिए स्टोर की जाती है ताकि वो आसानी से अपना डेटा वापस निकाल सके। ऑब्वियसली ये सारा डेटा सरफेस नेट पर तो पब्लिकली स्टोर किया जा नहीं सकता, और ना ही ये डेटा कंप्यूटर और यूएसबी में स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि किसी न किसी कारण कंप्यूटर और यूएसबी में मौजूद डेटा करप्ट हो सकता है। और स्ट्रॉन्ग कंपनीज, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट्स ये रिस्क लेना नहीं चाहती। यहाँ पर गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड, स्टैटिस्टिक रिकॉर्ड्स, एकेडमिक इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स और बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज अपना डेटा और अपने क्लाइंट्स का डेटा स्टोर करके रखती हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी ऑफ द डीप वेब। और अब फ्रेंड बात करते हैं आखिर में हमारे थर्ड इंटरनेट, डार्क वेब, या कहो मौत के सौदागर, यानी ऐसे लोगों का अड्डा जहां पर रहम नाम की कोई चीज नहीं। और ये इंटरनेट का निचला डार्क वेब का 5% हिस्सा, ये फ्रेंड्स इतना डार्क है कि इसे जिस भी नॉर्मल इंसान ने एक्सेस किया है, उसका आज तक दुनिया में कोई नामो निशान नहीं। और फ्रेंड्स, इसे एक्सेस करने के लिए भी आपको एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत होगी, ऑनियन ब्राउजर, इसे टॉर भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये ब्राउजर सरफेस नेट पर भी इजीली मौजूद नहीं है, क्योंकि गूगल ऐसी चीजें अपने अंदर इंडेक्स नहीं करता, क्योंकि गूगल का ताल्लुक सरफेस नेट से है। सरफेस नेट एक ऐसा नेट है जो हम यूज करते हैं, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं। और गूगल भी ऐसा नहीं चाहेगा कि एक सरफेस इंटरनेट यूजर गूगल से और ब्राउजर को डाउनलोड करे या उसे तलाश करने की कोशिश करे। और डार्क वेब के बारे में ज्यादा रिसर्च करने पर भी गूगल आपको बैन कर देगा। तो फ्रेंड्स, टॉर ब्राउजर डाउनलोड करने के बाद ही डार्क वेब ओपन होती है। और टॉर ब्राउजर ये एक ऐसा ब्राउजर है जिसे ओपन करने के बाद ये आप लोगों की आइडेंटिटी एकदम एनोनिमस रखेगा। और फ्रेंड्स, डार्क वेब ओपन करने के बाद आप लोगों को वीपीएन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि टॉर ब्राउजर ऑटो वीपीएन कनेक्ट होता है और वो आप लोगों की आइडेंटिटी एकदम एनोनिमस रखता है। और फ्रेंड्स, ये डार्क नेट का 5% इंटरनेट ये इतना डार्क है कि दुनिया के सारे काले कांड डार्क वेब पर ही होते हैं। और अगर आप फ्रेंड्स डिटेल में जानना चाहते हैं कि डार्क वेब क्या है, तो आप डार्क वेब पर बनी ऐसी बहुत सी मूवीज देख सकते हैं, जिनमें दिखाया गया है कि हैकर्स डार्क वेब का कैसे कैसे यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग हैकर हैं या जीनियस हैं, वो लोग डार्क वेब का यूज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। और फ्रेंड्स, हमारी इस दुनिया में हैकर्स भी 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 व्हाइट हेड, नंबर 2 ग्रे हेड एंड नंबर 3 ब्लैक हेड। और फ्रेंड्स, डार्क वेब पर ज्यादातर ब्लैक हेड हैकर्स ही मौजूद होते हैं, यानी जो डार्क वेब पर एनोनिमस होकर इलीगल एक्टिविटीज बहुत ही शौक से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग वेपन, सेलिंग ड्रग, किसी की सुपारी देना, या किसी का डेटा हैक करना, या किसी की आईडी हैक करना, और इवन ह्यूमंस ऑर्गन भी यहाँ पर सेल होते हैं। An underground system of anonymous websites that are untraceable. Guns, drugs, killings for hire. So then what would happen if we pushed the red button? Absolute chaos? और फ्रेंड्स, डार्क वेब के ये हैकर्स अपने क्लाइंट्स को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम सरफेस नेट का यूज करते हुए फ्रीलांसर पर अपने क्लाइंट्स को ट्रीट करते हैं। ये सिर्फ 1500 लेकर किसी की सीक्रेट डिटेल्स या बैंक अकाउंट्स
क्रेडिट्स कार्ड्स की डिटेल्स वगैरह। यानी इतने पावरफुल हैकर और इंटेलिजेंट क्रिमिनल्स डार्क वेब पर मौजूद हैं और दुनिया की सबसे खतरनाक वेबसाइट्स भी डार्क वेब पर मौजूद हैं, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी या किसी को टॉर्चर करके मार देना। वेरी फक्ड अप एक्टिविटीज हियर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पेमेंट भी सिर्फ बिटकॉइन में की जाती है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया की वाहिद एक ऐसी करेंसी है जिसे ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। यानी बिटकॉइन को ऐसा डेवलप किया गया है कि जिसके अंदर ब्लॉक्स हैं। अगर से कोई बिटकॉइन को हैक करने की कोशिश करेगा तो इनके अंदर जो ब्लॉक्स हैं वो उन्हीं में गुम होके रह जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं भी आप लोगों को यही रिकमेंड्स करूंगा, भले ही आप इन सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करें, मगर आप इसे एक्सेस करने के बारे में सोचिए कभी नहीं, क्योंकि इसे एक्सेस करके आप लोग बहुत ही ज़्यादा मुसीबत और परेशानी में पड़ सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी दुनिया में मौजूद इंटरनेट की स्टोरी। और फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि डीप फेक, डार्क फेक कैसे और कब क्यों बनाया गया, तो आप लोग नीचे कमेंट्स करके मुझे बताएं, मैं आप लोगों के लिए लाजमी वीडियो बनाऊंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला पावरफुल एनोनिमस हैकर ग्रुप कब और कैसे बनाया गया, तो नीचे कमेंट्स करें, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अपने रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।